आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना इस वक्त भारत की शरण में हैं। आज भारत सरकार ने भी उनकी शरण को लेकर स्थिति साफ कर दी है। बल्कि एक दिन पहले, आज नहीं बल्कि एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में यह बात कही थी। सरकार ने कहा है कि शेख हसीना कुछ वक्त के लिए भारत में है, यानी शेख हसीना, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब भारत ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है। तो वहीं बांग्लादेश संकट पर भारत में किस तरह की राजनीति हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर राज्यसभा में एक दिन पहले बयान दिया, जिस पर उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में मौजूद 19,000 भारतीयों की सुरक्षा पर भारत सरकार की नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने 4 बड़ी बातें कही कि बांग्लादेश में 19,000 भारतीयों की सुरक्षा पर भारत सरकार की नजर है। भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश के मसले पर सदन से सहयोग की अपील है। इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन का एकमात्र एजेंडा था कि शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। इसके बाद देश भर में हिंसा फैल गई। पूरे देश में संपत्तियों को आग लगा दी गई। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। विदेश मंत्री ने सदन को बताया कि जुलाई में हजारों भारतीय छात्र देश लौट आए थे, लेकिन अभी भी हजारों छात्रों समेत कुल 19,000 भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार की नजर है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. कांग्रेस ने लोकसभा में भी बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से जानना चाहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता संभालने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। संसद के बाहर भी बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर खूब सियासत हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सधी हुई राजनीति की तो शिवसेना यूबीटी ने इशारों में सरकार पर निशाना साधा, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। जिस तरह से सब कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए सही नहीं है, तो हमें नई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। वहाँ जो हमारे भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उन सबकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। जो रिपोर्ट आ रहा है और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नज़र होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। हमारा काफ़ी बॉर्डर उनसे लगता हुआ है, तो हमें इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश तो अपने हिसाब से जो मुस्लिम कंट्री होते हैं, अपने हिसाब से जो भी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के सुर एक जैसे नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने संजय राउत के सुर में सुर मिलाया, तो आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी लच्छेदार भाषा में बांग्लादेश के सियासी संकट को बहुस्तरीय वास्तुकला का चरम दर्शन बताया। वहीं पप्पू यादव को बांग्लादेश के खराब हालत देखकर इंदिरा गांधी की याद आने लगी। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए ये है। डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए,
तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। जिस देश में लोकतंत्र खत्म होता है और तानाशाही जब चरम सीमा पर आती है तो उस देश में जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। ऐसे ही समय इंदिरा गांधी याद आ जाती है, जब भारत के रिश्तों के साथ उन्होंने कोई समझौता कभी भी ना अमेरिका से किया ना कहीं किया। आपको इंदिरा गांधी जी के निर्णय को के साथ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और बांग्लादेश स्वाभाविक दोस्त ही नहीं है, हमारा बिल्कुल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी तरह के दोस्त रहे। बांग्लादेश के हालात पर केंद्र सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि क्या बांग्लादेशी हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीर लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है।